मूवी के स्टार्ट में हम कैंडी, ब्रेट और कॉटी को देखते हैं जो कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और गपागप कर रहे थे। दरअसल ये कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इनको पार्टीज करना बहुत पसंद है। यहाँ तक कि वो प्रोफेसर के लेक्चर के बजाय इन चीजों के बारे में डिस्कस करना ज्यादा बेहतर समझती हैं। इसके अलावा उनकी एक और फ्रेंड है फेथ, जो कि इनसे बिल्कुल ऑपोजिट है। वो तमाम लेक्चर्स भी लेती है और यहाँ तक कि उसने रिलीजियस यूथ ग्रुप भी ज्वाइन कर रखा है। एक दिन क्लास अटेंड करने के बाद फेथ अपनी दूसरी फ्रेंड्स को बताती है कि वो कैंडी वाले ग्रुप के साथ फ्लोरिडा जा रही है। वो दोनों कैंडी को वार्न करती हैं और कहती हैं कि उन लोगों के खून में ही बुराई शामिल है। हमारा ख्याल है कि तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन फेथ उनकी बात को काटते हुए कहती है, मैं उन लोगों को किंडरगार्टन से जानती हूँ, वो बहुत अच्छी है। रात को फेथ उन गर्ल्स की बातों के बारे में सोचती है जो उन्होंने इसकी फ्रेंड्स के बारे में बोली थी। कैंडी, ब्रिट और कॉटी क्लब में सारी रात चिल आउट करने के बाद सुबह तीनों नंगे पांव और फुल ड्रंक होकर फेथ के रूम में आती हैं और उससे पैसों का पूछती हैं। फेथ उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, इसलिए वो अपने पैसे निकाल कर उनको दे देती है। अब ये चारों गर्ल्स बाथरूम में बैठकर पैसों को काउंट करती हैं, जो कि सिर्फ $325 थे। वो सब अब सैड हो गई थी। तभी फेथ कहती है, हम लाइफ में कुछ अलग क्यों नहीं कर सकते? इसलिए क्योंकि हमने एक ही रूटीन बना रखी है, हम रोजाना सेम ही चीजें करते हैं, क्यों ना हम कुछ डिफरेंट करें? हमारे पास पूरा स्प्रिंग मौजूद है और यही मौका है कुछ कर दिखाने का। वो सब बहुत होपलेस थी, लेकिन ब्रिट उनको समझाती है उनके पास बहुत जल्द पैसे होंगे। फेथ ब्रिट से पूछती है कि उन्होंने क्या प्लान बनाया है। ब्रिट सिर्फ ये आंसर देती है कि वो खुद नहीं जानती, लेकिन वो इतना जरूर जानती है, वो यहाँ पर एक और दिन नहीं रहेगी। ब्रिट और कैंडी कॉटी के पास जाकर उससे उसकी कार मांगती हैं। कॉटी की कार रिपेयरिंग के लिए गई थी, इससे वो मना कर देती है, लेकिन वो इन दोनों से कार लेने का रीजन पूछती है तो वो इस बात को इग्नोर कर देती हैं। फिर वो तीनों चिल आउट करने लगती हैं। इसी दौरान वो दोनों कॉटी से प्रोफेसर की कार के बारे में पूछती हैं। लकीली कॉटी कार और उसकी की दोनों के बारे में जानती थी और उनको बता भी देती है। वो तीनों अपने फेस पर मास्क पहनकर साथ में एक गन और हथौड़ा लेकर कार में चली जाती हैं। दरअसल वो लोग शॉप में रॉबरी के लिए गई थी। वहाँ जाकर कैंडी और ब्रेड शॉप में चली जाती हैं, जबकि कॉटी कार में ही मौजूद थी ताकि इमरजेंसी पड़ने पर वो लोग भागने के लिए तैयार हों। कॉटी कार को शॉप के इर्द गिर्द चलाती है। वो देखती है कि वो दोनों शॉप के लोगों को बुरी तरह डरा रही थी और मार भी रही थी। इसके बाद वो तीनों पैसे लेकर भाग जाती हैं। रास्ते में वो जोर जोर से चिल्लाती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश थी। फिर वो कार को जला देती हैं ताकि चोरी का कोई भी प्रूफ ना रहे। इतने ज्यादा पैसे देखकर फेथ उनसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देती है कि तुम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? तभी कैंडी कन्फेस कर लेती है कि उन्होंने मिलकर एक शॉप को लूटा है। उन तीनों को खुद पर प्राउड हो रहा था और वो सेलिब्रेट भी कर रहे थे, लेकिन फेथ को अजीब लग रहा था क्योंकि वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। लेकिन वो तीनों फेथ को अपने साथ सेलिब्रेट करने पे मजबूर करती हैं, तो वो इनके साथ चिल आउट करने लग जाती है। अब सीन फ्लोरिडा में शिफ्ट होता है, जहाँ ये चारों गर्ल्स छोटे छोटे कपड़ों में पार्टी करती हैं और बाद में होटल चली जाती हैं। फेथ अपनी ग्रैंडमदर को कॉल करके बताती है कि उसने यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए हैं और सब बहुत अच्छे हैं। मजीद ये कि नेक्स्ट ईयर वो उन्हीं के साथ फ्लोरिडा आएगी ताकि वो भी एंजॉय कर सके। कैंडी, फेथ और ब्रिट पूल में स्विम कर रहे थे कि फेथ कहती है कि कितना अच्छा हो अगर लाइफ यहीं पर रुक जाए। व्यूअर्स, आपको बताती चलूं, फेथ ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन यहाँ आकर वो खुद को बिल्कुल फ्री महसूस कर रही थी। उसको ये सब एक ड्रीम की तरह लग रहा था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि ये ड्रीम कभी खत्म हो। कॉटी क्लब में बॉयज के साथ चिल आउट कर रही थी कि इसके बाद वो अपनी टॉप को उतार देती है और एक गाय के साथ गोटेगो करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद वो चारों कन्वीनियंस स्टोर पर जाते हैं और वहाँ पे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं। उनकी लाइफ का जैसे अब सिर्फ एक ही पर्पस बन गया था, वो था ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। चिल आउट करने के दौरान वो तीनों फेथ को रॉबरी वाली रात का फुल सीन सुनाते हैं कि इन्होंने उन लोगों के साथ क्या किया था। ये सब सुनकर फेथ डर जाती है। अगले दिन सभी फिर से पार्टी करती हैं। जिन चीजों को नॉर्मल इंसान गलत समझता है वो इन सब के लिए एक मजाक बन चुका था। फेथ का कहना था कि वो खुद को ड्रिंकिंग, डांसिंग और टचिंग के दौरान महसूस करती है। पार्टी के दौरान वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ती है और वो सबको अरेस्ट कर लेते हैं
इन चारों को एक रात के लॉकअप में रुकना पड़ता है। अब फेथ को लग रहा था कि जो हुआ वो सही नहीं था। अगली सुबह उनको कोर्ट में लेकर आते हैं। तभी जज उनको बताता है कि तुम लोगों के घर से ड्रग्स नहीं मिली, इसलिए तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन तुम लोगों को फाइन पे करना होगा, वरना तुम लोगों को 2 दिन के लिए जेल में रुकना पड़ेगा। कैंडी जज को बताने की कोशिश करती है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जज जवाब में कहता है कि कहीं से भी अरेंज करो। इसी दौरान वहाँ पर एक एलियन नामी आदमी भी कोर्ट में बैठा था, जो कि रैपर था। एलियन उन सब की बेल करवाता है क्योंकि वो भी उसी पार्टी में मौजूद था। जब वो चारों बाहर आते हैं तो एलियन खुद को ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैंने ही तुम लोगों की बेल करवाई है। फिर वो इनको अपने साथ जाने को बोलता है। कैंडी क्वेश्चन करती है कि तुम हमें कहाँ लेकर जाओगे। वो जवाब में कहता है जहाँ तुम लोग कहोगे वहीं। फिर वो लोग एलियन के साथ चली जाती हैं। एलियन उनको कहता है कि फ्यूचर में कभी मेरी जरूरत पड़े तो बताना, मैं तुम लोगों की हेल्प करूँगा। आखिर एलियन इन पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा था, इसका आंसर तो एक्सप्लेनेशन के अंदर ही मिलेगा। एलियन उनसे बातें ही कर रहा था कि वो नोटिस करता है कि फेथ बिल्कुल खामोश बैठी है। वो फेथ से उसका नाम पूछता है, वो बता देती है। एलियन कहता है इसका मतलब है कि तुम गॉड पे बिलीव करती हो। फेथ यस बोल देती है। वो मजीद कहता है फिर तो तुमने कल रात भी प्रे किया होगा जब तुम लोग जेल में थे, लेकिन इस बार फेथ कोई आंसर नहीं देती। वो फिर से कहता है देख लो मैं तुम्हारी प्रे का रिजल्ट हूँ। फेथ इस पर भी खामोश रहती है क्योंकि अब उसको अफसोस हो रहा था कि उसने शायद यहाँ आकर गलती कर दी है। उसको उन गर्ल्स की बातें भी याद आती हैं। एलियन उनको बताता है कि वो एक हसलर है, यानी ऐसा आदमी जो ड्रग्स और वेपन्स का बिजनेस करता है। वो इन सबको भी अमीर कर देगा। फिर वो इन सबको लेकर बिलियर्ड खेलने जाता है। वहाँ जाकर बाकी सब तो एंजॉय करने लगती हैं, लेकिन फेथ को अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। वो रोने लग जाती है और कहती है कि उसने ऐसा नहीं सोचा था कि हमें पुलिस पकड़ लेगी और एक अनजान आदमी आकर हमारी बेल करवाएगा। ये सब देखकर एलियन फेथ को एक साइड पर ले जाता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। फेथ जवाब में कहती है कि मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए थी, लेकिन मुझे कुछ गलत नहीं करना था, इसलिए मैं वापस जाना चाहती हूँ। एलियन उसको वार्न करता है कि अगर वो वापस गई तो उसको फिर से वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और ये कि उसकी फ्रेंड्स भी उसके साथ नहीं जाएंगी। वो फेथ को अपने जाल में फंसाने के लिए उसे प्रपोज भी करता है, लेकिन फेथ अपने डिसीजन पर ही अटकी हुई थी। वो अपनी फ्रेंड्स के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मेरे साथ चलो। वो सब मना कर देती हैं और साथ में फेथ को भी यहाँ रुकने के लिए कहती हैं, लेकिन फेथ वहाँ से अकेले ही चली जाती है। इसके बाद अब वो तीनों एलियन के साथ थी। एलियन उन सबको अपने घर ले जाता है और उन्हें अपनी गन्स दिखाता है। फिर वो लोग बिग आर्च नामी आदमी के क्लब में जाते हैं। असल में बिग आर्च और एलियन बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन दोनों में इनके इलीगल बिजनेस को लेकर प्रॉब्लम्स आ गई थी, इसलिए अब वो एक दूसरे को ज्यादा मुंह नहीं लगाते। वहाँ जाकर वो तीनों गर्ल्स एंजॉय करने लगती हैं कि तभी बिग एलियन को बुलाता है। एलियन उसको तंग करने के लिए कहता है कि तुमने मुझे सिर्फ उसी वक्त बुलाया था जब तुम्हें स्विमिंग नहीं आती और फिर मैंने तुम्हें सिखाई थी। बिग भी जवाब में कहता है कि मैंने तुम्हें वो सब सिखाया था जो मैं जानता था, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना हार जाओगे। एलियन जवाब में कहता है कि मुझे तुमने ही बनाया है, इससे मैं नहीं हारूंगा। बिग आखिर में ये कहकर चला जाता है कि अगर मैं तुम्हें बना सकता हूँ तो याद रखना मैं तुम्हें बर्बाद भी कर सकता हूँ। घर आकर कॉटी सो जाती है, लेकिन एलियन कैंडी और ब्रिट को बहुत सारा कैश लाकर देता है, जिससे वो दोनों बहुत खुश होती हैं। एलियन उन दोनों के साथ गपागप करना स्टार्ट कर देता है। अभी एलियन और ब्रिट किस कर रहे थे कि कैंडी गन उठा लेती है। एलियन उसको मना करता है क्योंकि गन लोडेड थी। कैंडी को देखकर ब्रिट भी गन ले आती है। वो दोनों एलियन पर निशाना टानती हैं। कैंडी कहती है कि हमारे पास सब कुछ है, इसलिए अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, और तभी वो उसके मुंह में गन रख लेती है। इससे पहले कि वो एलियन को शूट करती तभी हमें पता चलता है कि वो लोग जस्ट खेल रहे थे। एलियन उन तीनों को यकीन दिलाता है कि वो इन तीनों की लाइफ खुशियों से भर देगा। अब तीनों गर्ल्स मास्क पहनकर और हाथों में गन से आती हैं। तभी वो देखती हैं कि एलियन पियानो बजा रहा है। वो तीनों भी उसके साथ सिंगिंग करने लगती हैं। इसके बाद वो तीनों एलियन के साथ रॉबरी के लिए जाती हैं। रॉबरी से वापसी पर वो लोग जा रहे थे कि उनकी गाड़ी के सामने एक कार आ जाती है जो कि बिग की थी।
दरअसल इन लोगों ने बिग के एरिया में रॉबरी की थी, इसलिए वो इनको वार्न करने आया था। वो तीनों गर्ल्स को कहता है क्या तुम लोग मरना चाहती हो जो ये सब कर रही हो। ऊपर से वो एलियन को कहता है अगर तुमने दोबारा मेरे एरिया में रॉबरी की मैं तुम्हारे सर पर शूट करूंगा। इसके बाद वो चला जाता है, लेकिन उसके साथियों में से एक गर्ल इन पर फायरिंग करते हुए जाती है, इसलिए एक गोली कॉटी को बाजू पर लग जाती है। घर जाकर एलियन कॉटी के बाजू से गोली निकालता है और यकीन दिलाता है कि वो इसका बदला जरूर लेगा। कॉटी अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि वो वापस घर जा रही है क्योंकि वो इन सब से थक चुकी है। कैंडी और ब्रेड भी अपनी मॉम्स को कॉल करके कहती हैं कि वो कुछ दिनों तक घर आ रही हैं और साथ में वो तमाम बैड हैबिट्स भी छोड़ देगी। कैंडी ब्रेड और एलियन की प्रॉपर्टी पर जाते हैं ताकि उससे बदला ले सके, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं एक आदमी उनको मारने के लिए आता है। उसको आता देख के ये दोनों से शूट कर देती हैं, लेकिन उसके बाद वो अचानक से एलियन को मार देती है। फिर अंदर जाकर वो बिग के साथ मौजूद तमाम लोगों को भी मार देती है। अब वो दोनों बिग की गाड़ी लेकर चली जाती हैं और साथ में ख्याल देखती हैं कि कैसे उन दोनों ने एलियन की डेड बॉडी को किस किया था। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमें ये लेसन मिलता है कि कभी भी अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे हम किसी और ही मंजिल की तरफ चलने लगते हैं और अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।